नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश 2024। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। इस वक्त धनबाद लोकसभा क्षेत्र के सराय ढेला स्टील गेट पर खड़ा हूं और मेरे साथ वो जनता है जो वास्तव में वोट देने जाती है और इस अधिकार के साथ जाती है कि जिसको वोट देगी, जिस पर उंगली रखेगी, जिसको हाथ लगाएगी, उससे उम्मीदें करती है। मेरे साथ पूरा का पूरा मजदूर वर्ग है जो भारी तादाद में वोट देते हैं। ये जो वोटिंग का परसेंटेज आप हर दिन उछाल लेता हुआ देख रहे हैं, 64%, 65%, 69%, ये वही जनता है जो वोट देने जाती है। नहीं तो ज़्यादातर लोग जो है वातानुकूलित कमरे से, एसी कमरे से बाहर निकलकर तपती धूप में वोट देना चाहते नहीं हैं। लेकिन ये वो पब्लिक है जो वोट तक जाती है, मतदान केंद्रों तक जाती है, वो वोट देती है और उसके बाद जैसा अभी बता रहे हैं कि छले जाते हैं, काम तक नहीं मिलता, कई तरह के मामले हैं। लेकिन बावजूद इसके मिजाज क्या है धनबाद का, समझते हैं एक बार इनसे। आपका नाम? सुकू शेख। क्या नाम बोले? सुकू शेख। सुकू जी, क्या करते हैं? अब कांग्रेस को देता है। कांग्रेस को वोट दीजिएगा? क्यों कांग्रेस को दीजिएगा, क्या कारण? अभी सब कुछ ठीक करेगा। अभी सब कुछ खराब है। हाँ, खराब रेट का सामान ज्यादा है, थोड़ा रेट का सामान थोड़ा ज्यादा कर दिया है। एक का सम्मान ज्यादा कर दिया है? हाँ, रेट का सामान बोल रहे हैं। सामान सब महंगाई? हाँ, महंगाई ज्यादा कर दिया है, इसीलिए कांग्रेस को वोट देना। मजदूरी बढ़ा नहीं है, महंगाई काली बढ़ा है। मजदूरी भी नहीं बढ़ा है ना। मजदूरी नहीं बढ़ा। 10 साल पहले कितना था मजदूरी? उस टाइम तो आपका 350 मिस्त्री का था, हेल्पर का अभी लगभग 200-250 रुपया हाजिरी था। और अभी क्या है हेल्पर का? और अभी वही चल रहा है 300 रुपया। हम पब्लिक बोल रहे हैं कि देंगे, ज्यादा नहीं देने चाह रहा है, क्या करें। चलिए, कह रहे हैं कि मजदूरी नहीं बढ़ा है और साथ ही साथ महंगाई बढ़ता चला गया है। हाँ भैया, आपका नाम? हम तो देंगे, मोदी को वोट देंगे। किसको? मोदी को? मोदी को देंगे वोट। गारंटी मोदी जी की मान रहे हैं? हाँ। क्या गारंटी है मोदी की? हाँ? क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? और महंगाई बढ़ा है। हाँ। महंगाई बढ़ा है, ठीक है। महंगाई थोड़ा उनको कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, मोदी को कैमरे पे बोलिए। हाँ। मोदी जी को कि वोट आपको देंगे, लेकिन हाँ। महंगाई कम करवाइए। कम करवाइए। हाँ, देंगे, मोदी के देंगे वोट। हाँ। और अभी आपका नाम बताइए। मोहम्मद असमुद्दीन। मोहम्मद असमुद्दीन, किसको वोट दीजिएगा? कांग्रेस साहब। आप कांग्रेस साहब को? क्यों कांग्रेस साहब को दीजिएगा? क्योंकि वो अभी अच्छा चल रहा है, वो काम अच्छा करता है। अभी कांग्रेस कहाँ काम कर रहा है? काम तो 10 साल से बीजेपी कर रही है। हेलो। हाँ। हम बोल रहे हैं कांग्रेस कुछ नहीं करेगा। हाँ। कांग्रेस तो किया, लड़ा देगा। 60 साल तक तो देश पे राज किया। दिया, चावल दिया, कौन सी दिया? चावल दिया। हाँ। और मोदी जी क्या दिया? मोदी भी दे रहा, सब लाइन दिया, बिजली दिया, सिलेंडर दिया। मोदी की गारंटी है, मोदी का ऊपर भरोसा है, भारत माता का भरोसा है। क्योंकि मंदिर बनाया, राम मंदिर ही किया है, हर बात के काम किया है। क्यों नहीं किया? घर में पानी दिया है। मोदी की गारंटी है, मंदिर भरोसा दिया है। मोदी को क्या बात है। और आप किसको वोट दीजिएगा? हम लोग कांग्रेस को देते हैं। कांग्रेस पार्टी है हम लोग। यहाँ लोग मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं, कई चीजें। कांग्रेस का जो है, कांग्रेस है। तो कांग्रेस आ कहाँ रही है? 10 साल से सरकार में नहीं आई। अब भी आएगी कांग्रेस। इस बार कांग्रेस आएगी। हाँ। कौन खड़ा हुआ कांग्रेस से धनबाद लोकसभा से? यहाँ से अनुपमा सिंह खड़ी हुई हैं, जानते हैं उनको? हाँ। क्षेत्र में देखे हैं जी। चलिए, क्या सोचकर कांग्रेस को वोट करेंगे? 7 साल हम लोग देख लिए मोदी को वोट देके, अभी देख रहे इसको देख के क्या करते हैं ये। अच्छा, बदलाव चाहते हैं? जी। बदलाव की राजनीति इस बार रहेगी धनबाद में? जी जी। धनबाद का मुद्दा क्या है, क्या चाहिएगा सबसे पहले सांसद से? देखिए, हम लोग बेरोजगार है, हम लोग को रोजगारी चाहिए। अच्छा, 30 लाख बेरोजगारी है देश में, बताया जा रहा है। जी। विपक्ष का आरोप है। हाँ, तो रोजगार तो चाहिए होगा। और आप बताइए सर, क्या नाम है? गौतम जैन जी, देश भ्रष्टाचार परवार या पंजा छाप के साथ हाथ? मैं तो बीजेपी के साथ हूँ। बीजेपी तो भ्रष्टाचार परवार मान के चल रहे हैं। भ्रष्टाचार मानते हैं देश में है? झारखंड में नहीं है। झारखंड में नहीं है तो इतना जो नोट मिल रहा है सब जगह, आज एक आईएएस को सम्मान हुआ है। अब वो तो सर बड़ी बात है, हम लोग तो बीजेपी सपोर्टर है शुरू से। वोट आप देंगे लोग बीजेपी को वोट दीजिएगा? एकदम पक्का बीजेपी का? गारंटी, फुल गारंटी। चलिए, सर से भी बात कर लेते हैं जरा। क्या नाम है? ये बोलिए जो बोलना बोलिए। आप बोलिए, क्या नहीं बोलना है? चलिए, हम लोग इधर घूमते हैं थोड़ा सा। कैमरामैन से आग्रह करूंगा, आइए। अब है मंडी घुस जाए।
सराय ढेला के सब्जी मंडी में हूं। क्या भैया भिंडी खरीद रहे हैं? नाम क्या आपका भैया? राजकुमार। राजकुमार जी, मतदान है 25 तारीख को, वोट देने जाएंगे? एकदम जाएंगे। किसको दीजिएगा वोट? ये कैसे बताइए? अच्छा, ये अभी नहीं बताइएगा। मुद्दा क्या मानते हैं धनबाद लोकसभा क्षेत्र में? मुद्दा जी, जिन मुद्दों पर वोट दीजिएगा? यहाँ मुद्दा मेरा माइंड मेकअप एक है, भिंडी से ज्यादा महत्वपूर्ण वोट है सर। एकदम है। माइंड मेकअप है। धनबाद को छोड़कर हम सेंट्रल में जिसका सरकार बन रहा है हम उसको मानते हैं। धनबाद में किसको मिलना चाहिए? धनबाद में नहीं, सेंट्रल का बात कर रहे हैं। अच्छा, सेंट्रल की बात कर रहे हैं। सेंट्रल में सर आप बोलना चाह रहे हैं, क्या नाम हुआ? बोल रहे सर, तपन देवर नाम है। हाँ। मेरा 3 बोखर का है, तो जाएगा कैसे? इसलिए भाड़ा भूता नहीं है। भाड़ा भी नहीं है, भाड़ा भी नहीं है, कैसे जाएंगे? इसलिए बूथ देने कैसे जाइएगा? वोट देने। हाँ, वोट देने। बोकारो से कौन खड़ा हुआ है? बोकारो अमर बारी। अमर बावरी। अमर बावरी तो विधायक हैं आपके, लोकसभा क्षेत्र तो आपका यही है। हाँ, वही है। तो विधायक है। सांसद प्रत्याशी लोग आके नहीं मिले हैं कभी? नहीं मिला है। आप लोग से भेंट भी नहीं हुआ है? नहीं, भेंट भी नहीं हुआ। कहाँ पर आप लोग रहते हैं कि भेंट नहीं होता है आप लोग से? किराए में रहता है। भाड़ा कैसे देते हैं तब? भाड़ा ऐसे चला था हम लोग। सांसद प्रत्याशी जब आता है तो उससे पूछते नहीं है कि वोट क्यों नहीं देते हैं? इसलिए पैसा नहीं क्यों नहीं देते हैं? भाड़ा नहीं दीजिएगा तो जाएंगे कैसे? ये तो बात हो रहा है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास भाड़े के पैसे नहीं है, उनको बोकारो जाना है, वोट देना है, लेकिन आखिर वो भाड़ा लेकर जाएंगे कैसे? बोकारो होकर जाएंगे कैसे? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आइए भैया से बात करते हैं। क्या भैया, क्या नाम है आपका? शुभ नाम? बीके झा। झा साहब, धनबाद लोकसभा के लिए चुनाव होने वाले हैं, किसको करेंगे वोट? वोट जिसका चरित्र ठीक है वैसे प्रत्याशी को मैं वोट करूंगा। जिसका चरित्र ठीक है? जी हाँ। मतलब जिस पर आपराधिक मामले दर्ज नहीं? जिस पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है वैसे प्रत्याशी को मैं वोट करूंगा। तो देश के लिए क्या जरूरी है? देश में मोदी की गारंटी चलेगी या विपक्ष का कोई चेहरा अभी तक सामने नहीं आया है? जहां तक मोदी का सवाल है जी, उस परिप्रेक्ष्य में मैं यही कहूंगा कि मोदी जी जो हैं वो देश को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जी, लेकिन यहाँ जो स्थानीय उम्मीदवार है जी, उस पर लोगों का जो विश्वास जी, नहीं जम रहा है। स्थानीय उम्मीदवार पर लोगों का विश्वास नहीं जम रहा है। बड़ी बात आपने कह दी है। स्थानीय उम्मीदवार पर अगर लोगों का विश्वास नहीं है तो केवल मोदी की गारंटी पर कैसे काम होगा? अगर मोदी की गारंटी पर ही काम होगा। क्या नाम है सर आपका? शांतनु। शांतनु जी, क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब है। वोट दीजिएगा इस बार? हाँ बिल्कुल। किसको नया वोट? वो की बताए किसको अच्छा, देंगे? वो नहीं बताइएगा किसको। मुद्दा क्या होगा? वोट देने का आधार क्या मानते हैं? अपना खाली विकास हो, बस और कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं चाहिए। आप धनबाद से हैं? हाँ बिल्कुल धनबाद। धनबाद को विकसित मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, मतलब पिछले 10 फ्लाइट पकड़ने के लिए 5 घंटा चाहिए, इधर जाओ चाहे इधर जाओ, 5 घंटा वेस्ट होता है। फ्लाइट पकड़ने के लिए 5 घंटा। एयरपोर्ट का मुद्दा काफी दिनों से गरमाया जा रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट के लिए अलॉटमेंट आ गया है, राज्य सरकार ने प्रस्ताव ही नहीं भेजा है। अब बताइए, आप ही बता रहे हैं कि क्या ये भी जानकारियां मुझे मिली धनबाद आने के बाद कि अलॉटमेंट हुआ पड़ा है, लेकिन राज्य सरकार ने प्रस्ताव नहीं भेजा है। दोषी कौन, केंद्र या राज्य? हम तो भी यही कर सकते हैं कि कौन दोषी है। काम होगा तो कोई दोषी नहीं होगा, काम नहीं होगा तो सब दोषी है। तो केंद्र में किसको देखना चाहते हैं? पीएम मोदी को या कोई दूसरा चेहरा? अभी तक तो सामने आया नहीं है, तो किसको देखना चाहते हैं? केंद्र मोदी। केंद्र में मोदी को देखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं स्पष्ट कर चुके कि आखिर देंगे वोट किसको, ये बड़ी बात है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर, क्या नाम है आपका? शुभ नाम? AK सिंह। सिंह साहब, जी सर। 25 तारीख को वोटिंग होने वाले हैं। बिल्कुल छुट्टी ले लिए हैं, वोट दीजिएगा? बिल्कुल 100%। किसको वोट देंगे सर? अभी तक कहना मुश्किल है। हाँ, ये नहीं बताइएगा? नहीं, ये नहीं बताएंगे। चलिए, ये नहीं बताएगा। मुद्दा क्या होगा वोट का सर? मुद्दा विकास। विकास, बिल्कुल। तो धनबाद में तो काफी विकास हो रहा है। भ्रष्टाचार पर प्रहार मुद्दा नहीं होगा? 100%। जब भी मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, राजनाथ सिंह आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और झारखंड से मिलने वाले नोटों के पहाड़ क्या कहते हैं? हाँ, जो एकदम सही बोले आपने बात। राज्य में भ्रष्टाचार है? 100% है। क्या तो बदलाव चाहिए? 100%। चलिए, मतलब देश में मोदी को देखना चाहते हैं। एक बार फिर भ्रष्टाचार पर वार का समर्थन कर रहे हैं। क्या नाम है भैया? बड़ा बढ़िया चश्मा पहने हैं आप। नाम क्या आपका? मंतोष मंडल। संतोष मंडल, कब से काम करते हैं सब्जी का?
21 साल हो गया। 21 साल महंगाई कितना बढ़ा है 21 साल में? महंगाई जो बढ़ा है, अब आबादी तो बढ़ रहा है, हाँ। पैसा का हिसाब से कुछ नहीं है। कमाइएगा नहीं तो महंगाई तो बढ़बे करेगा। बढ़ेगा ही। हाँ, अगर कमाइएगा। महंगाई केवल बढ़ा कि आमदनी भी बढ़ी? सब बढ़ा। आमदनी भी बढ़ी। हाँ, तो आमदनी बढ़ेगी तो भाई दाम तो बढ़ेगा। बढ़ेगा ही। उसको महंगाई कैसे कहा जाए? कैसे कहा जाएगा? अगर आमदनी स्थिर रहे और हाँ। महंगाई बढ़े तब समझ में आता तब है। समझ में क्या आएगा। लगता है देश को कौन चला सकता है? एकदम परफेक्ट मोदी जी है। हाँ, हाँ, देश एकदम मोदी जी के हाथों में परफेक्ट है। परफेक्ट है। चलिए भाई, भाजपा के भारी समर्थक है, देश मोदी जी के हाथों में परफेक्ट है। थोड़ा और अंदर चलते हैं, समझते हैं। क्या नाम है भैया आपका? आपकी स्माइल बड़ी अच्छी है, क्या नाम है? रंजन सिंह नाम है। रंजन जी, क्या लगता है देश मोदी जी के हाथों में है, सुरक्षित है, या फिर बदलाव चाहिए केंद्र में? नहीं, केंद्र में तो मोदी जी ही बनेंगे, लेकिन धनबाद में बदलाव होगा। चलिए, मतलब मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, 370 हटने के बाद भी सुरक्षित है, ये मान रहे हैं। बड़ी बात कह दी है, 370 हटने के बाद भी देश सुरक्षित हाथों में है। अगर ऐसा मानते हैं लोग तो मोदी की गारंटी कहीं ना कहीं काम कर रही है। एक्चुअली वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हमारे सहयोगी अभिषेक के साथ, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ धनबाद जंक्शन के पास। किसी भी शहर का जंक्शन वो पूरे देश के मन मिजाज को बताता है, और मन मिजाज ही नहीं बताता, डाकिया डाक लाया। क्या क्या आया सर, क्या क्या आ गया? हाँ, इसमें तो मुंबई कलकत्ता जाने वाला कलकत्ता जाने वाला है। और दिल्ली कौन जाने वाला है यहाँ से चुनाव जीत के? अब उसका बारे में तो अब हम कैसे बताएं, नहीं बता सकते। अरे भैया, आप तो सब जानते हैं। नहीं बता सकते। नहीं बता सकते हैं, इसलिए नहीं बता सकते कि भाई। और यहाँ पे देखेंगे, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम वालेकुम। कहाँ जा रही हैं? हम लोग आसनसोल जा रहे हैं। आसनसोल। रहती कहाँ है? आसनसोल में रहते हैं, रेल पर। ममता दीदी का वहाँ चल रहा है कि मोदी जी का चल रहा है? नहीं, ममता दीदी से। ममता दीदी का, मोदी जी का नहीं। अभी तो नहीं मालूम है, ये तो नहीं बता सकते हैं। अच्छा। अभी तो हो गया है, इलेक्शन तो हो गया है। तो रांची क्यों आई थी? रांची नहीं आए थे, धनबाद आए थे। हाँ, धनबाद, माफ कीजिएगा, चूंकि मैं रांची में रहता हूँ तो मुंह से निकल जाता है। धनबाद क्यों आई थी? धनबाद आए थे शादी में। अरे बाप, किनकी शादी थी? भतीजा का। तो पूरा मिला होगा आपको, दान दक्षिणा, नया नया साड़ी, लहंगा ली होंगी। हाँ, सब मिला, सब मिला। महंगाई दिखाई पड़ा क्या? बहुत महंगाई दिखाई पड़ रहा है, मत बोलिए। आदमी, गरीब आदमी तो मर ही रहा है, तो समझ में आ रहा है। महंगाई बहुत है, वही तो। बड़े आदमी को पैसा मिल रहा है, गरीब आदमी को कहाँ मिल रहा है? तो लहंगा कितना में हुआ? अरे लहंगा नहीं मिला, सूट उट मिला। तो गुस्सा गुस्सी हुआ कि नहीं? लड़ाई झगड़ा हल्का फुल्का? लड़ाई झगड़ा ना हुआ। कैसन खाना बन रही है, नमके ना डाला, हमको बोला नहीं, पूछा नहीं, अपने मन से सब करता है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, सब इज्जत। आपकी कौन है? ये मेरी पोती है। पोती? तो इनकी कौन हो गई जिनकी शादी थी? इनका चचा हो गया। चाचा जी, चाचा जी की शादी थी। चाची कैसी लगी मैडम? ठीक है, अच्छी। चाची का स्वभाव कैसा है? अच्छा है। घर को जोड़ेंगी? जी जी। अच्छा, देश को कौन जोड़ेगा? सरकार जोड़ेंगे। अब सरकार में कौन? अब हम कैसे बता सकते हैं, अब आने के बाद। आप लोग तो कलकत्ता के रहने वाले हैं, सब कुछ जानती हैं आप लोग। अभी तो नहीं मुझे तो हाँ, रिजल्ट आने के बाद। निकाह ठीक से हो गया? जी जी। खाना पीना ठीक ठाक रहा? जी। कहीं कोई गुस्सा गुस्सी? नहीं 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 हुआ गुस्सा गुस्सी। तमाम लोग। क्या सर, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बेंगलोर। वहाँ क्या करते हैं? काम करते हैं। क्या करते हैं? फर्नीचर का। फर्नीचर का। फर्नीचर का। हाँ। बहुत महंगाई हो गया है। फर्नीचर का काम में सबसे ज्यादा खर्च लगता है भाई। पूरा फ्लैट बनवा लीजिए, जब फर्नीचर के काम में घुसिएगा तो बोले कि 5 लाख में आपका हो जाएगा। पैसा घुसते 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 17 लाख रुपया। वो तो है ना? आप जितना खर्चा कीजिएगा उतना ना खर्चा होगा। आप 1 लाख भी खर्चा कीजिए, 1 लाख में भी बनेगा। 2 लाख खर्चा कीजिएगा, 2 लाख में भी बनेगा। क्या हवा है, किसका अच्छा महल बन रहा है इस बार? यहाँ का तो पता नहीं। मैं उधर का हूँ, मैं हजारीबाग रोड से हूँ। हजारीबाग में क्या हवा बन रहा उधर? हजारीबाग रोड जो मैं दिया हूँ वही बोलेंगे ना। दूसरे को क्या मैं तो मोदी को दिया वोट। अरे भाई देखिए, एकदम खुल के बोलते हैं, डंके की चोट पे बोल रहे हैं। एक और भाई सब मुस्कुरा रहे हैं धीरे धीरे। जो दिए मैं बोल दिए। हालांकि ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपकी तारीफ मैं करता हूँ।
कैसे लगते हैं मोदी जी? तो बताएंगे आप बाद में। बाद में बता दिए, फिर आएंगे। धनबाद चुनाव के दौरान एक सीनियर सिटीजन बैठे हुए हैं। सर, आपको मैं प्रणाम कर रहा हूं। आपको राज्य की जनता देख रही है लाइव में न्यूज 11 के स्क्रीन पर। आप कहां जा रहे हैं, क्यों बैठे हैं? हम जा रहे हैं दुर्गापुर अच्छा, ट्रीटमेंट के लिए, धनबाद हीरापुर। अच्छा, धनबाद में ही रहते हैं? जी। सर, थोड़ा सा बैठ बाबू जैसा, अब इनसे थोड़ा लंबी बातचीत होगी। धनबाद संसदीय क्षेत्र में सर क्या लग रहा है इस बार? दोनों प्रत्याशी नए हैं, ढुल्लू महतो भी नए हैं, अनुपमा सिंह भी नई हैं। तो उम्मीद तो लगता है कि बीजेपी का। हवा तो ऐसे चल रहा है। हवा चल रहा है, हवा पहचान गए आप? हाँ, सुन रहा है, हम लोग ये सुनते हैं। क्यों ऐसा लग रहा है? बोल रहा है, बाद में पब्लिक बोल रहा है सब। क्या अच्छा लगता है? मोदी जी का बहुत काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। इसी कारण से सब कोई बोल रहा है। और जंक्शन पर ट्रेन की आवाज आने के बाद लगता है जैसे कि मेरी यात्रा की शुरुआत हो रही है। ये जो चुनाव हो रहा है, मैडम थोड़ा सीधर आ जाइए। आप साथ में हैं क्या? साथी में हैं, तब तो धनबाद। आप बैठ जाइए मैडम, धनबाद की ही आप रहने वाली हैं। सर ने तो बता दिया कि हवा पहचान गए, बीजेपी की हवा है। आप महिला हैं, क्या सोचती हैं? हम इस पार्टी के बारे में कुछ नहीं सोचते, हम नहीं जानते नहीं कुछ। वोट तो देती होंगी? हाँ, देंगे किसी को। किसी को कैसे दे दीजिएगा? सब्जी खरीदती हैं तो पालक का साग उलट के पुलट के, प्याज जुआल है कि खराब है, कद्दू। जैसा हवा चलेगा वैसा काम करेंगे। हाँ, यानी कि इनके साथ है आप समझ गए आपके मान की बात। सब्जी खरीदने के जाती हैं तो कैसे छांट देती है, जुआल हटाओ, ये परवल अच्छा नहीं है। नेता किसी को कैसे वोट दे दीजिएगा? हाँ ठीक है, जो हवा देखेंगे उसका उधर, किसी को तो बोलना नहीं चाहिए ना। हम लोग को कुछ नहीं लगता है, थोड़ा सा लगना चाहिए। हम लोग को लगेगा तो इतना रिपोर्ट लगता है, आप लोग को तो कुछ लगना चाहिए। हम लोग को लगता है, लेकिन जब कैमरा ऑफ हो जाएगा तब बता। अभी आप लोगों की बारी है। हम लोग को क्रिमिनल बना देता है अब, और आप निकल जाता है बगल से। ना ऐसा नहीं है। हाँ। क्या है कि थोड़ा सा हम लोग का प्रोटोकॉल है कि इसमें चूंकि जनता से बातचीत होती है ना, और उधर जाएंगे पूरा कमर पे हाथ रख के। थोड़ा चश्मा लगाइए सर, चश्मा लगाइए, देखेंगे पूरी तरह से लगाइए चश्मा। या अब हो गया बुद्धिजीवी। अब थोड़ा सवाल का जवाब दे दीजिए। धनबाद में रहते हैं? नहीं, आसनसोल, बंगाल में। आसनसोल, तो उधर कैसी हवा है? उधर का तृणमूल का हवा। टीएमसी, 2 गो पत्ता वाला जी। और कोई नहीं। आसनसोल से चुनाव लड़ रहे हैं, कौन इस बार? शत्रुघ्न सिन्हा है। शत्रुघ्न सिन्हा तो है। और कौन है? तो पूरा देश में कैसा लगा हवा? हवा तो सब ठीक है। देखिए, जो काम अच्छा करेगा ना आदमी उसी को चाहेगा। कौन अच्छा काम कर रहा है? हम लोग तो उधर टीएमसी काम करता है। अच्छा, भाजपा को बंगाल फतह करने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत है। और छोटी बच्ची का नाम क्या है? सारा। आप इनके कौन है? हम इनके नाना। नाना जी। तो गर्मी छुट्टी में नाना कन आई हुई थी। नानी घर नहीं, नानी कन। आप यहीं रहते हैं? जी, धनबाद में। जा रही है बेटी लोग आपकी? हाँ, छोड़ने के लिए जा रहे हैं। कहाँ बेटियां लोग आपकी कहाँ है? इधर है। ओहो आ जाइए सर। सब नानी कन छुट्टी मनाने आई थी, गर्मी छुट्टी। आप रहते हैं आसनसोल में ही? आप धनबाद में रहते हैं, आप असली आदमी हैं। कैसा हवा है यहाँ पर? हवा तो देखिए इस बार बीजेपी का भी लग रहा है, कांग्रेस का भी लग रहा है। देखिए अब क्या होगा तो बताना मुश्किल है। बीजेपी का भी हवा लग रहा है, कांग्रेस का भी। थोड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है थोड़ा। कंफ्यूजन तो आप ही लोग दूर करेंगे। देखिए जब बटन दबाएंगे करेगा पी जी। और शाम सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग है भाई। पहले जलपान कर लेना है घर में, रोटी सब्जी पूरी भुंजिया जो खाना है, और उसके बाद दिन भर मतदान करना है शाम 5 बजे तक। मैडम कैसी रही छुट्टी, गर्मी की छुट्टी? ठीक। ये आपकी माँ है? नहीं, सास। सासू माँ है? वाह, ये बहुत अच्छा दृश्य है। सासू और सासू माँ और पतोहू एक साथ यदि बैठे दिखे तो समझिए कि घर में शांति है, घर में लक्ष्मी आती है, घर में सरस्वती आती है, घर में अल्लाह का निवास भी होता है।
आप बहुत भाग्यशाली हैं कि पतोहू आपके साथ बेटी की तरह बैठी हुई है। हाँ, बेटी भी है, बहन बेटी भी है ना, और बहू भी है। बहू भी है। डांट फटकार नहीं ना करती है? ना ना, प्यार करती हैं। और किसको प्यार करेंगे वोट देके इस बार? कैसे किसका हवा देख रही हैं आप? यहाँ का बारे तो हमको नहीं इतना मालूम है। अच्छा, कोई बात नहीं। मैडम, आप क्या सोचती हैं देश दुनिया के बारे में? हम लोग को उतना नहीं पता, देखिए इस बार कौन जीतता है कौन नहीं, हम लोग को इतना जानकारी नहीं है। देखिए तो खातिरदारी हुआ नानी कन? हाँ हाँ बढ़िया से। हाँ गर्मी छुट्टी में? हाँ, बहुत अच्छे से। बचपन में हम और आप जाते थे गांव, बोलते कि नानी कन जा रहे हैं ये लोग, नानी कन से अब वापस आसनसोल लौट रही हैं। और भी कुछ लोग हैं, मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि क्या है धनबाद का हाल चाल, क्या कुछ यहाँ के लोग सोचते हैं। कहाँ जा रहे हैं सर आप लोग? कोलकाता, दीदी के शहर में। रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले धनबाद के ही हैं, यहीं पे हम लोग काम कर रहे यहाँ के हैं जी। तो फिर आ जाइएगा वोट देने के लिए, कहीं रह जाइएगा? यहाँ तो सर घर है, यहाँ पे हम लोग घूमने के लिए 2 दिन के लिए जा रहे हैं, आ जाएंगे वापस 26 को। आइएगा ना? पक्का? पक्का बोलिए वोट देने आएंगे। बिल्कुल वोट देना है और एक जिम्मेदार नागरिक के नाते जो है मतदान करना है। हाँ, ये आपकी मैडम है? चलिए, बहुत बधाई। डांट फटकार नहीं ना करते हैं? नहीं सर। आप डांटती होंगी जरूर। नहीं नहीं, कि आपको तो कुछ समझ है नहीं आता है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। नहीं कुछ भी कर दीजिए तो आपको एकदम अक्ल नहीं दी है भगवान। वो तो आज कर ही दिए, वैसा एक ट्रेन छोड़ दिए। डांट दिए सुबह सुबह। 1 मिनट के लिए ट्रेन छूट गई है। डांट पड़ा होगा भयंकर? नहीं, एक्चुअली हमारा ही लापरवाही था, इसीलिए। मैडम डांटी ना आपको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं डांटी? नहीं, ये क्योंकि ये हमेशा डांटते हैं इस वजह से, लेकिन हम नहीं डांटे। होगा फैसला। वाह, बहुत बधाई कि कम से। मैडम, आप लोग वोट देने आ जाइएगा ना? बिल्कुल, वोट तो देना ही है। किसकी हवा है इधर? इधर तो हमारा हर हर मोदी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। सर सही बोल रहे हैं। हाँ, देखिए ये हवा जो होता है ना, एक्चुअली आप लोग जैसा इंफॉर्मेशन देते हैं लोगों को, उससे मालूम चलता है कि किसका हवा है। तो आज हो गया क्या तारीख? 23 है आज। तो आज कहाँ जाएंगे अभी? अभी तो कोलकाता के लिए निकल रही हूँ। कब आएंगे लौट के? जी 25 को। कितने बजे? सुबह सुबह, मतलब सुबह की ट्रेन है तो यहाँ पे तो 11 बजे तक हट ले। 5 बजे तक वोटिंग है। 5 बजे तक इस बार वोट डाला जाएगा। 5 बजे तक जो लोग वोटिंग केंद्र के अंदर चले जाएंगे उनका वोट पड़ेगा। घबराना नहीं है, वोट दीजिएगा। जी जी, वोट तो देना है। वोट देना है। हाँ हाँ हाँ। और इधर भी भैया, इधर भी हैं, पूरी तरह से लोग मौजूद हैं। तुम्हारा आपके पास आ रहे हैं, आप भाग रही हैं कैमरा देख के। रुकिए, मैं समझ रहा हूँ आप कैमरा देख के भाग रही थी, लेकिन आप तो जनता है यहाँ की। ट्रेन आ गई। मैडम कहाँ जा रही हैं आप? हावड़ा जा रहे हैं। हावड़ा जा रहे हैं। हावड़ा? हावड़ा का पुल रोज जाते, हमेशा जाना आता है? कभी कभी जाते हैं? लगभग हो ही जाता है आना जाना। क्या करती हैं? मेरे हस्बैंड वहाँ जॉब करते हैं। आप यहाँ कैसे आए? ये गोमू से, मेरा घर गोमू। यहाँ घर है आपका? हाँ। वोटर आप धनबाद की हैं? हाँ। वोट देने जाएंगी 25 तारीख को? हाँ जाएंगे। हाँ। वोट नहीं छोड़िएगा? नहीं नहीं, वोट नहीं छोड़ेंगे। तो फिर जाएंगी और फिर आएंगी? हाँ जाएंगे। कितना देर का रास्ता है? 4 साढ़े 4 घंटे का। कोई दिक्कत नहीं है। और शाम 5 बजे तक वोट डाला जाएगा, पता है ना आपको? हाँ पता है। सुबह 7 बजे से हाँ, शाम 5 बजे तक। खाना पीना खा लेना है, जलपान कर लेना है, पूरी सब्जी सेवई जो जो बनता है, और उसके बाद शाम 5 बजे तक वोट दे देना है। अब बताइए कि हवा कैसा है मैडम? अच्छा है। राजनीति की हवा? नहीं पता मुझे, इसको नो आइडिया। आई हैव नो आइडिया इसके बारे में। आई हैव नो आइडिया, बट ईवीएम का बटन तो दाबेंगे ना? हाँ दाबेंगे, देखा जाएगा तभी का। देखा जाएगा उस समय। छोटी छोटी बेटी लोग भी हैं, बहुत बधाई। ओ भैया सावधान, 1 मिनट, अरे 1 मिनट रुक जाइए भाई, इसी पर बैठ जाए क्या? चलिए, ये पूरी तरह से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ धनबाद जंक्शन। पूरी तरह से ऐसा दृश्य आपको कभी नहीं दिखाई पड़ेगा। धनबाद जंक्शन के पास जो दृश्य उभर कर सामने, रुक जाइए भैया, धीरे 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 धीरे, रुक जाइए, उतरना है भाई, गाड़ी आ गई। यहीं कराने वाले हैं आप? यहीं कराने वाले हैं? पूरा पहले हंस लीजिए पूरा। यदि कोई हंस रहा है तो समझिए कि अल्लाह का करम है उस पर।
अल्लाह का करम जिस पर होता है वही व्यक्ति मुस्कुराता है, अन्यथा आप तो सरकारी अधिकारी हैं, आप जी सर जी। आपसे ज्यादा नहीं पूछेंगे। नहीं नहीं, वोट देने जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल जाएंगे, पक्का 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 देंगे वोट, है ना? जी हाँ। किसकी ट्रेन खुलेगी दिल्ली के लिए यहाँ से? अब देखिए, अब नया जब व्यवस्था आएगा तो देखा जाएगा। अब वो तो इतना दिन से तो होते आ गया, देखबे किए। चलिए, ट्रेन खुलेगी यहाँ से, देखा जाइए, अब हम लोग के बस के बात थोड़ी है। आप कहाँ से आ रहे हैं अभी? अभी आ रहे हैं, अभी गाड़ी लेके जाएंगे 2941 एक्सप्रेस, पारसनाथ एक्सप्रेस लेके जाएंगे आसनसोल। चलिए सर, आप भी चलिए। फिर कभी जाएंगे। बहुत धन, जय हिंद। इनको पहचान लीजिए भाई, ऐसे ही चेहरे की वजह से जंक्शन पर लोग सुरक्षित रहते। सर सब थोड़ा चेहरा दिखा जी कैमरा को। चलिए, प्रमोद सिंह जी, 1 मिनट सर। प्रमोद सिंह जी हैं, देखेंगे ट्रेन लेकर जा रहे, आरपीएफ के जवान हैं आप, रैप रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। बिल्कुल सर, जय हिंद। और भी मैं आगे जाने की कोशिश कर रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार से धनबाद की जनता क्या सोचती है, क्या कुछ वोट होगा, कैसे वोट नहीं होगा। शाम 5 बजे तक वोटिंग होगा, बिल्कुल सरकार। उसके बाद मैं पूरी तरह से और भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि पूरे 8:35 भावनगर आसनसोल एक्सप्रेस तमाम लोग इस वक्त, और देखेंगे मूवमेंट शुरू हो गया है जवानों का। इलेक्शन में कोई भी कुछ करेगा, जवान पूरी तरह से सुरक्षित है, दिखाने की। और फिलहाल हमने धनबाद जंक्शन से लोगों के मन को टटोलने की कोशिश की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।